बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए हैं। यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है? यूनिटी यानी कि वन का क्यूब रूट, वन की पावर 1/3। तो सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया वेरिएबल x के इक्वल। x इज इक्वल टू 1/1/3। अब 1/3 पावर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे हमने क्यूब ले लिया। जब आप बोथ साइड्स पे क्यूब लेंगे 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। पॉजिटिव 1 राइट साइड से जब लेफ्ट साइड पे जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। 1 को आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब, यानी कि अगर हम 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब ये फार्मूला यहाँ पे बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है हमारे पास a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम फार्मूला ओपन करेंगे a की जगह पे x आ रहा है, b की जगह 1 आ रहा है। x माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इनको जब आप सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे, -1 राइट साइड पे आ गए प्लस 1, x की वैल्यू आ गई 1। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। 3 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया। ए बी सी की वैल्यूज जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए बी और सी की वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी हमारे पास। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी 1 आ गई। नेक्स्ट हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन कर दिया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ए बी और सी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 2 1 ज़ा 2, 1 माइनस 4 करेंगे -3। x इक्वल आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस में लिखी, एक दफ़ा माइनस में। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए हैं। सबसे पहले 1, फिर -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। यहाँ पे एक रियल नंबर है, रियल वैल्यू है हमारे पास, और बाकी 2 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो आए हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हमने इनको यहाँ पे एक को लेट कर लिया ओमेगा के इक्वल और दूसरा आएगा ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को ओमेगा लेट करेंगे तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर बनेगा। ये हम प्रॉपर्टीज़ में इसकी प्रूफ भी करेंगे। तो लेट हमने कर लिया पॉजिटिव वैल्यू को ओमेगा के इक्वल, तो नेगेटिव जहाँ पे साइन आ रहा है वो वैल्यू आ गई हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, वैल्यूज़ आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। तो लास्ट में हमने मेंशन कर दिया 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमने यूनिटी यानी कि 1 के क्यूब रूट्स फाइंड कर लिए हैं। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करते हैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो यहाँ पे ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। यानी कि जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने निकाले हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का सम जो होगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओमेगा की जगह -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप इन वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, इस वैल्यू के डिनोमिनेटर में 1 है। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ किस तरह से आप लिखेंगे? अगर आप इस 2 को 1 से डिवाइड करें, यानी कि 2 को अगर हम डिवाइड करें 1 से,
तो आंसर क्या आ जाएगा 2। जो आंसर आता है हम उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे ये वैल्यूज जब सेम होंगी तो ऊपर वाली वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे प्लस स्क्वायर रूट -3 माइनस स्क्वायर रूट -3 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 किया 1 आ गया और ये -1, 1 - 1 0 आ जाएगा, 0/2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, यानी कि इन तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जब हम प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 1 के। यहाँ पे हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर ली, नीचे वाली वैल्यूज नीचे मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 ज़ा 4 आ गया, ऊपर 1 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा यही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज प्रोडक्ट की फॉर्म में और एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। -1 का स्क्वायर जब लेंगे तो वो पॉजिटिव 1 आएगा, माइनस ये आ गया और -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा 4। 4 को जब 4 से कैंसिल करेंगे 4 1 ज़ा 4। हमने प्रूव कर दिया जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 1 के। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा का क्यूब बन जाएगा। फर्स्ट हमने प्रूव कर दी 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमने प्रूव किया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है, जब आप 1/ओमेगा करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के, और 1/ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा ओमेगा के। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं 1/ओमेगा। अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। हम इसको ओमेगा क्यूब बनाने के लिए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा, ऊपर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ओमेगा का क्यूब। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि 1/ओमेगा इक्वल आ गया है ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरह आप प्रूफ कर सकते हैं 1/ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब बनाने के लिए इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ये डिनोमिनेटर में ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, ऊपर आ गया ओमेगा, ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे वो इक्वल आ जाएगा ओमेगा के, यानी कि 1/ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ गया है ओमेगा के। तो 3 प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसकी 4th प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। 4th प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे, एक को हमने ओमेगा कहा था -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। इसी तरह एक दूसरा आ गया था ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। तो इस प्रॉपर्टी में हमने ये प्रूव करना है कि दोनों एक दूसरे का स्क्वायर हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए हम दोनों में से किसी एक को जब ओमेगा लेट करेंगे तो जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आएगी। सबसे पहले हमने लेट कर लिया ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लिया, राइट साइड पे दोनों वैल्यूज़ के साथ स्क्वायर सेपरेट कर लिया। 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, न्यूमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट -3। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस -1 -3 करेंगे, ये -2 आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट -3/4। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। बाकी वैल्यू बच गई है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो जब हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू को ओमेगा लेट किया तो स्केयर लेने के बाद हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यू आ गई है। इसी तरह अब नेगेटिव वाली वैल्यू को जब ओमेगा लेट करेंगे तो स्केयर लेने के बाद हमारे पास पॉजिटिव वाली वैल्यू आ जाएगी। स्केयर ले लिया बोथ साइड्स पे, राइट साइड पे दोनों वैल्यूज़ के साथ जब स्केयर सेपरेट करेंगे 2 का स्केयर आ जाएगा 4a माइनस बी का होल स्केयर। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, -1 का स्केयर +1 आ जाएगा, स्केयर और स्केयर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, स्केयर रूट -3 वैसे ही, और डिनोमिनेटर में 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 -3 करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, -2 प्लस 2 स्केयर रूट -3/4। यहाँ से भी सेम ऐसे ही जब 2 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओमेगा स्केयर की वैल्यू आ गई है -1 प्लस स्केयर रूट -3/2। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने प्रूव कर दिया कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्केयर ऑफ ईच अदर। पॉजिटिव वैल्यू का स्केयर लेंगे नेगेटिव वाली आ जाएगी, नेगेटिव वाली वैल्यू का स्केयर लेंगे तो पॉजिटिव वाली वैल्यू आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं -1, 8, -27 और 64 के। जिस तरह से हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए हैं बिल्कुल उसी तरह। सबसे पहले हमने लेट कर लिया है क्यूब रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू -1⁻⁴ अब 1/3 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे क्यूब लेंगे। जब क्यूब लेंगे तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब यहाँ से इक्वल आ जाएगा -1 के। अब राइट साइड पे -1 जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, यानी कि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमने यूनिटी यानी कि 1 के क्यूब रूट्स फाइंड किए। x का स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब सेपरेटली इनको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू +1 राइट साइड पे आके -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व कर लिया। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। नेक्स्ट हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन कर दिया और इसमें हमने a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। -b की जगह पे आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 आ जाएगा और c की जगह पे 1। डिनोमिनेटर में 2a है, a की जगह पे 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, -4 1 ज़ा 4, स्क्वायर रूट में वैल्यू आ गई है 1 -4। स्टार्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। यहाँ से इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में। आपने इसका आंसर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अब अगर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को देखें, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ में फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे न्यूमरेटर में -1 है, अब यहाँ पे +1 है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए यहाँ से हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर +5 है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -5। तो इसी तरह जब आप यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये जो +1 है अब ये -1 हो जाएगा, और प्लस का स्क्वायर रूट -3 ये नेगेटिव स्क्वायर रूट -3 हो जाएगा। अगर आप इस माइनस के साइन को अगेन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, इसी तरह माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट -3। सेकेंड टर्म में से भी हमने
माइनस का साइन कॉमन ले लिया, जब आप माइनस कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। अब इस माइनस साइन के अलावा ये वैल्यू बन गई है हमारे पास, एक इनमें से ओमेगा आएगी और दूसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट्स ऑफ -1 हमारे पास आ गए हैं -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया, सो क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अब क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे 8 के। तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, यानी कि 8 की पावर 1/3। अब 1/3 पावर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे क्यूब ले लेंगे, यहाँ पे भी क्यूब और क्यूब रूट यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब इक्वल आ गया है 8 के। राइट साइड से 8 जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। 8 को नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है 2 की पावर 3। यहाँ से ये फार्मूले की फॉर्म बन गई है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a की जगह पे यहाँ x आ रहा है और b की जगह पे 2 आ रहा है। जब आप फार्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया x का स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ गया 4। अब सेपरेटली इनको 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस का 2 राइट साइड पे आके +2 हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है x इज इक्वल टू 2। इसी तरह यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लिया। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन कर दिया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। a b और c की जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -4, a और c की जगह पे a की जगह 1 आ गया, c की जगह 4, डिनोमिनेटर में 2, a की जगह पे आ जाएगा 1, 2 1 ज़ा 2 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 4 ज़ा 16, 4 माइनस 16 करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा। अब यहाँ से -12 स्क्वायर रूट -12 को किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई -3 स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट 4 2 के इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट -3, यानी कि स्क्वायर रूट -12 की जगह पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट -3। यहाँ से आप ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 कॉमन लेने के बाद डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। अगर आप डिनोमिनेटर से 2 को कैंसिल कर देंगे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म यहाँ पे नहीं बनेगी। तो 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में वैल्यू आ गई है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। यहाँ से इसी तरह जब आप माइनस में लिखेंगे और 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब यहाँ पे 2 ओमेगा बन जाएगी वैल्यू और ये वैल्यू बन जाएगी 2 ओमेगा का स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ 8, 3 क्यूब रूट्स आ गए हैं 8 के, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ओमेगा एंड x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। लास्ट पे हम मेंशन कर देंगे, सो क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह हम क्यूब रूट्स फाइंड कर लेते हैं -27 और 64 के। इसी तरह अब हम क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे -27 और 64 के। जैसे हमने क्यूब रूट्स फाइंड किए थे -1 और 8 के, बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू क्यूब रूट -27। अब क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए, यानी कि 1/3 पावर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे क्यूब ले लेंगे। क्यूब और क्यूब रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 27 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा, पॉजिटिव 27 आ जाएगा। 27 को हमने 3 का क्यूब लिख लिया। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की जगह पे यहाँ पे आ रहा है x और b की जगह पे 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x का स्क्वायर -3x प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली जब हम 0 के इक्वल लिखेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस का 3 राइट साइड पे आके -3 हो जाएगा।
इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व कर लिया। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9। नेक्स्ट हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन कर दिया, माइनस बी की जगह पे आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1 आ जाएगा, सी की जगह पे 9। डिनोमिनेटर में ए की जगह पे 1 आ गया, 2 1 ज़ा 2, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -4 9 ज़ा 36। स्टार्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ गई है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस 36 करेंगे माइनस का 27 आ जाएगा। वैल्यू हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -27/2। अब स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई -3। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 के ऊपर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट -3। स्क्वायर रूट -27 की जगह पे हमारे पास आ गया है 3 स्क्वायर रूट -3। अब यहाँ से एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ से आपने 3 कॉमन नहीं लेना बल्कि -3 कॉमन लेना, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म यहाँ नेगेटिव चाहिए, -1 आए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू है, अगर माइनस का साइन कॉमन ले लें तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। हमने -3 कॉमन लिया तो इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा लेकिन माइनस का, और यहाँ पे जो प्लस की वैल्यू थी वो हो जाएगी माइनस की। इसी तरह यहाँ से भी हम माइनस का 3 कॉमन लेंगे। अब देखें -3 कॉमन लेने से क्या होगा कि जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म की बन जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें वापस अगर -3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, इसी तरह माइनस माइनस प्लस और 3 स्क्वायर रूट -3, अगेन वही वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमने एक वैल्यू की जगह पे ओमेगा और एक की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, x इज इक्वल टू -3 ओमेगा एंड x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट्स हमारे पास -27 के 3 आ गए हैं, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया, सो क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं 64 के, तो सेम ऐसे ही हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू क्यूब रूट 64 यानी कि 64 की पावर 1/3। नेक्स्ट हमने 1/3 पावर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे क्यूब ले लिया, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल। पॉजिटिव 64 राइट साइड से जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव 64 हो जाएगा। 64 को लिखेंगे 4 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला जब ओपन करेंगे तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह आ गया x माइनस 4 एक्स का स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व नहीं हो रही तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 16 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन कर दिया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। नेक्स्ट हमने a, b और c की वैल्यूज पुट कर लिया, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 1 आ जाएगा, c की जगह पे 16/2, a की जगह पे आ गया 1। सिंप्लीफाई करेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें 64, 16 माइनस 64 माइनस का 48। अब इसी तरह जैसे ये सिंप्लीफाई किया, जब हम -48 को सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट -48, उसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई -3। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 4 स्क्वायर रूट -3, यानी कि स्क्वायर रूट -48 इक्वल आएगा 4 स्क्वायर रूट -3 के। यहाँ से वैल्यू एक दफ़ा प्लस में लिख ली, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, माइनस का 4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट 4 कॉमन ले लेंगे ताकि फर्स्ट वैल्यू -1 बन जाए। 4 कॉमन लिया
और यहाँ पे भी आपने कटिंग नहीं करनी 2 और 4 की, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में हमने ओमेगा और ओमेगा स्केयर की फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे जब हमने 4 कॉमन ले लिया तो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 आ गया, और यहाँ से जब आप 4 कॉमन लेंगे तो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो इसकी जगह पे ओमेगा पुट करेंगे और इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी x इज इक्वल टू 4 ओमेगा एंड x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि क्यूब रूट्स हमारे पास 64 के आ गए हैं। 4 आ गया, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। अब हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एवेल्यूएट करनी है कुछ वैल्यूज जो हमें गिवन है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में और इन क्वेश्चंस को हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सॉल्व करना है। अब हमने सबसे पहले फर्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। अब यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज़ की थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप अरेंज करके 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इन सब को हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस को इवेल्युएट करने में। यहाँ से सबसे पहले अगर आप देखें तो 1 माइनस ओमेगा, इनमें से कोई भी फॉर्म फिलहाल ये क्वेश्चन वाली वैल्यू में नहीं बन रही। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा या 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर में से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है हमारे पास -1 के, तो इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर 7, यानी कि 2 को जब 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 128 आ जाएगा। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट देखें, सेम वैल्यू है, जस्ट पावर 7 की जगह यहाँ पे 5 है और ओमेगा स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने जस्ट माइनस का साइन कॉमन लिया था, यहाँ पे हम -3 कॉमन ले लेंगे। जब आप -3 कॉमन लेंगे यह आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक तो माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, 3 कॉमन ले लिया, बाकी ब्रैकेट में वैल्यू बच जाएगी ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसकी जगह पे जब आप -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4 आ जाएगा, 4 की पावर 5 जब आप लेंगे यानी कि 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट में भी सेम टू सेम इसी तरह से गिवन है, जस्ट यहाँ पे अब ये टर्म्स पॉजिटिव हैं और यहाँ पे 4 आ रहा है। फर्स्ट टर्म जो 1 थी उसकी जगह पे यहाँ 9 आ गया। अब हम 4 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में वैल्यू बच जाएगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहाँ से इसकी जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, 4 1 ज़ा 4, 9 - 4 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 की पावर 3 125, यानी कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके 4 वाले पार्ट में हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है ब्रैकेट में। अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ रहा है और सेकंड ब्रैकेट वाली वैल्यू में से 3 कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, हम 1 प्लस ओमेगा की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये जो 1 प्लस ओमेगा यहाँ पे वैल्यू आ रही थी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने अरेंज करके इस तरह से लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, क्योंकि हमारे पास 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ओमेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको अरेंज करके लिख लिया। अब ये जो मैंने वैल्यूज़ अंडरलाइन की हैं, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे आप पुट कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर।
इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। यहाँ से हमने 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्केयर पुट कर लिया, 1 प्लस ओमेगा स्केयर की जगह माइनस ओमेगा। ये वाला माइनस ओमेगा स्केयर साथ वैसे ही आ गया, ये वाला माइनस ओमेगा साथ वैसे ही आ गया। माइनस ओमेगा स्केयर माइनस 2 ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 दा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। ओमेगा स्केयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा का क्यूब आ जाएगा। अब ओमेगा क्यूब यहाँ से इक्वल था हमारे पास 1 के, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसके फिफ्थ पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 और यहाँ पे पावर 6 है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। अब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की तरह जस्ट यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 नहीं है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें, हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास ये वाली वैल्यू बन रही है, ये वाली वैल्यू 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 2 ओमेगा के इक्वल आ जाएगी। और ये वाली वैल्यू अगर 2 को इस साइड पे लेके जाएं तो ये वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू की जगह पे 2 ओमेगा पुट कर लिया और इस वैल्यू की जगह पे 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर 6 64, ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 लेंगे 64 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 लेंगे 2 6 12 आ जाएगा। ओमेगा की पावर 6 है। अब हमारे पास ओमेगा क्यूब इक्वल आता है 1 के। जब भी ओमेगा की हायर पावर्स आएंगी उसको हम ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब को हम इक्वल लिख सकते हैं 1 के। यहाँ पे ओमेगा की पावर 6 को मैंने लिखा 3 2 6, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा की पावर है 12, अब 12 को हम लिख सकते हैं 3 4 12, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, 1 की पावर 4 1 आ जाएगा। जब आप 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, यहाँ पे भी जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 64 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लें 128 आ गया। इसी तरह इसके 6 वाले पार्ट में ऑलरेडी जो वैल्यूज़ हमें गिवन है ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हमने ओमेगा पुट कर लिया, इसकी जगह पे हमने पुट कर लिया ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। इनकी जगह पे हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट कर लिया। यहाँ पे ओमेगा की पावर 9 आ गई और ओमेगा की पावर 2 9 18 आ जाएगी। अब 9 को हम 3 3 9 लिखेंगे, 18 को 3 6 18। जहाँ पे भी ओमेगा की हायर पावर्स आएंगी वहाँ पे आपने ओमेगा क्यूब की फॉर्म बनानी है। ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, 1 की पावर 3 1, इसी तरह ओमेगा क्यूब की जगह 1 की पावर 6 1 आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा 2 के इक्वल। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 6 पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके नेक्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट में हमने इवेल्युएट करनी है वैल्यू ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। अब यहाँ पे आपने जब भी ओमेगा की पावर इस तरह से आएगी आपने उसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ओमेगा क्यूब के लिए आपने इस वैल्यू को देखना है क्या ये वैल्यू 3 के टेबल पे आती है या नहीं। 37 नहीं आता लेकिन 36 3 के टेबल पे आता है। हमने ओमेगा क्यूब बनाना है, इसलिए यहाँ पे ओमेगा की 36 सेपरेट कर लिया और ओमेगा की पावर 1 हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ पे ओमेगा की पावर 38 है तो ओमेगा की पावर 36 अलहदा कर लिया, ओमेगा स्क्वायर सेपरेट कर लिया। -5 ऐसे ही आ गया। ओमेगा की पावर 36 को लिखेंगे 3 12 36, यानी कि ओमेगा क्यूब और फिर उसकी पावर 12। इसी तरह यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी, ओमेगा क्यूब की जगह पे यहाँ पे हम पुट कर देंगे, आप यहाँ पे मेंशन कर दें ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1।
ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 12 1 आ जाएगा, 1 की पावर 12 1 आ जाएगा। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, 1 को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्केयर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर यहाँ से इक्वल आ जाएगा -1 के। इस वैल्यू की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। -1 -5 आ जाएगा, -6। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 के 8 वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओमेगा की पावर -13, ओमेगा की पावर -17। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले आए, यानी कि ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 17। ओमेगा की पावर 13, अब यहाँ से हमने चेक करना है क्या ये वैल्यूज 3 के टेबल पे आती हैं या नहीं। तो यहाँ पे 13 3 के टेबल पे नहीं आएगा, लेकिन 12 3 के टेबल पे आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओमेगा की 12 सेपरेट लिख ली और ओमेगा की पावर 1 सेपरेट कर ली। यहाँ पे 17 थी तो ओमेगा की पावर 15 सेपरेट कर ली और ओमेगा का स्क्वायर सेपरेट कर लिया। अब यहाँ से ओमेगा की पावर 12 को हमने 3 4 12 लिखा और 15 को 3 5 15। ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने 1 पुट कर लिया, 1 की पावर 4 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 1 की पावर 5 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्केयर, जब आप ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आएगा, ओमेगा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू किस तरह से आई, हमने प्रॉपर्टी प्रूफ की थी कि 1 ओवर ओमेगा इक्वल है ओमेगा स्केयर के, और 1 ओवर ओमेगा स्केयर इक्वल आएगा ओमेगा के। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। आप इसको एलसीएम लेके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमने प्रूफ किया कि 1 ओवर ओमेगा इक्वल आएगा ओमेगा स्केयर के, और 1 ओवर ओमेगा स्केयर इक्वल आएगा ओमेगा के। तो नेक्स्ट ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल आ गया -1 के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। तो इसको इवेल्युएट करके हमारा आंसर -1 आ गया। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया जिसमें हमने कहा था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि 1 ओवर ओमेगा ओमेगा स्केयर के इक्वल, 1 ओवर ओमेगा स्केयर ओमेगा के इक्वल। नेक्स्ट ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 आ गया, तो इसको इवेल्युएट किया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रूफ करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई एंड एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। अब यहाँ पे आपने राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेनी है, क्योंकि राइट हैंड साइड में ओमेगा आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। यहाँ पे हमने एक्स प्लस वाई वैसे ही रखा है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया। एक्स को एक्स से किया, एक्स का स्केयर आ गया, एक्स को ओमेगा स्केयर वाई से किया, एक्स वाई ओमेगा स्केयर, ओमेगा वाई को एक्स से करेंगे एक्स वाई ओमेगा, ओमेगा वाई को ओमेगा स्केयर वाई से करेंगे ओमेगा क्यूब वाई का स्केयर। यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट कर लिया, ओमेगा क्यूब इक्वल आ जाएगा 1 के। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्स वाई इन दोनों टर्म में से जब कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया ओमेगा स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल आ जाएगा -1 के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। अब प्लस माइनस माइनस ये एक्स वाई वैसे ही आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। तो इसकी जगह पे जब आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखेंगे तो वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे भी हमने प्रूफ करना है कि बोथ साइड्स इक्वल हैं। राइट हैंड साइड कंसीडर कर लिया, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस वाई प्लस जी आपने वैसे ही रहने देना है। ये ओमेगा वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। दोनों ब्रैकेट जिनमें ओमेगा आ रहा है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर आ जाएगा, x को ओमेगा स्केयर y से करेंगे एक्स वाई ओमेगा स्केयर, x को ओमेगा जी से करेंगे एक्स जी ओमेगा।
इसी तरह ओमेगा वाई को एक्स से करेंगे एक्स वाई ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा वाई को जब आप ओमेगा स्केयर वाई से करेंगे तो वाई का स्केयर ओमेगा का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा वाई को ओमेगा जी से करेंगे तो वाई जी ओमेगा का स्केयर आ जाएगा। अब ये थर्ड वैल्यू लेते हैं, इनको भी तीनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओमेगा स्केयर जी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जी ओमेगा का स्केयर, ओमेगा स्केयर जी को ओमेगा स्केयर वाई से करेंगे तो वाई जी ओमेगा की पावर आ जाएगी यहाँ पे 4। इसी तरह ओमेगा स्केयर जी को ओमेगा जी से करेंगे तो जी का स्केयर आ जाएगा और ओमेगा का क्यूब। यहाँ से हम ओमेगा क्यूब की जगह पे पुट कर लेंगे 1, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल आ जाएगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। उससे पहले हमने वैल्यूज़ को अरेंज करना है और उनमें से जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो लेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जो वैल्यू है ओमेगा क्यूब वाली, इसकी जगह पे 1 पुट कर लिया, ये आ गया y का स्केयर 1। इसी तरह लास्ट वैल्यू ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर लिया, z का स्केयर 1 आ गया। अब एक्स वाई वाली टर्म्स देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई यहाँ पे आ रहा है और एक्स वाई, इन दोनों में से जब आप एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, एक्स वाई कॉमन लेने के बाद ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। इसी तरह एक्स वाई के बाद आप वाई जी देखें, वाई जी और यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है वाई जी, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ओमेगा का स्केयर आ जाएगा प्लस ओमेगा की पावर 4। इसी तरह अब एक्स जी वाली टर्म्स में से कॉमन लेते हैं एक्स जी और यहाँ पे एक्स जी, जब एक्स जी कॉमन लेंगे यहाँ पे बचेगा ओमेगा, यहाँ बचेगा ओमेगा का स्केयर। अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह पे हमने -1 पुट कर लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह -1। यहाँ ओमेगा की पावर 4 आ रही है, अब ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब डॉट 1 लिखा और ओमेगा क्यूब की जगह पे आ जाएगा 1। इसी तरह स्टार्ट में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर वैसे ही आ जाएगा। अब ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एक्स वाई आ गया, ये भी प्लस माइनस माइनस एक्स जी आ गया। अब ये 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह पे अगेन यहाँ पे हमने -1 पुट कर लिया। अब प्लस माइनस माइनस वाई जी यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास बन गई है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी। ये फार्मूला हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz का, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz। यही हमने प्रूफ करना था कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई। लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, हमने प्रूफ करना है कि यहाँ पे बोथ साइड्स इक्वल हैं और ये क्वेश्चन भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। अब यहाँ पे हमने प्रूफ करना है कि ये जो फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट इक्वल है 1 के। 2n फैक्टर्स का क्या मतलब है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये 2n हैं, ये इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं। 2n जो है वो इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं ये इवन है। तो 2n फैक्टर्स का क्या मतलब है, हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 सो ऑन चलते जा रहे हैं, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया। सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर के और 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा के। यहाँ से हमने 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्केयर पुट कर लिया, 1 प्लस ओमेगा स्केयर की जगह माइनस ओमेगा, ओमेगा की पावर 4 क्यूब अलहदा कर लिया, ओमेगा अलहदा कर लिया जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया। ओमेगा की पावर 8, अब यहाँ ओमेगा की पावर 6 अलहदा कर लिया और ओमेगा का स्केयर हमने सेपरेट कर लिया। ओमेगा क्यूब की जगह नेक्स्ट स्टेप में 1 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्केयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे हमने ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर लिया, 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा की पावर 6 है तो यहाँ पे हमने इसको लिखा 3 2 ज़ा 6, यानी कि ओमेगा की पावर 3 और फिर उसका स्केयर। ओमेगा क्यूब की जगह अगेन यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर
1 का स्केयर 1 आ जाएगा और 1 को जब ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू बन गई है 1 प्लस ओमेगा और ये वैल्यू बन गई है 1 प्लस ओमेगा का स्केयर। 1 प्लस ओमेगा इक्वल आ गया माइनस ओमेगा स्केयर के, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल आ गया माइनस ओमेगा। यहाँ से हमने ओमेगा क्यूब की जगह पे पुट कर लिया है 1। अब इसकी जगह पे जब माइनस ओमेगा स्केयर और माइनस ओमेगा वैल्यू पुट की, इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्केयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा का क्यूब आ जाएगा। ओमेगा क्यूब की जगह पे अगेन हमने 1 पुट कर दिया। अब ये जितने भी फैक्टर्स हों सब ये पेयर वाइज अगर हम इनको सॉल्व करें, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना, 2n शो कर रहा है, ये इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। अगर इनको पेयर वाइज आप सॉल्व करेंगे हर पेयर का आंसर यहाँ पे 1 आएगा। 1 को हम जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव कर लिया, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.2 इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। फी अमान अल्लाह।